मशहूर संगीतकार और पार्श्व गायक रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ शहर के कनवरीगंज मोहल्ले में वैद्य पंडित इंद्रमणि जैन जी और किरण जैन जी के घर हुआ था। वे 7 भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर की संतान थे। वे जैन समुदाय से हैं। उनके पिता संस्कृत पंडित थे और उनकी मां गृहिणी थीं। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की औपचारिक शिक्षा के लिए जीएल जैन जी, जनार्दन शर्मा जी और नाथू राम जी जैसे दिग्गजों के पास भेजा। छोटी उम्र में ही उन्होंने मंदिरों में भजन गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं अपनी प्रतिभा से अनजान नहीं था। मैं अपनी कमजोरियों पर विजय पाने और संगीत में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मैंने अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, न ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पीछे हटने दिया। रविंद्र जैन जी को एक कविता सुनाने का शौक था, जिसमें लिखा था, बंद आंखों से ऐसे काम करो, आंख खुल जाए आंख वालों की। 1970 के दशक की शुरुआत में जब जैन मुंबई गए और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत बनाना शुरू किया, तब तक वे संगीतकार, गायक और गीतकार के रूप में अपनी ख्याति बना चुके थे। ऐसी कई फिल्में थीं जिनके लिए उन्होंने न केवल संगीत तैयार किया, बल्कि गीत भी लिखे और गाए। एक संगीत निर्देशक के रूप में जैन की प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं सौदागर, जो अमिताभ बच्चन जी और नूतन जी अभिनीत एक ड्रामा है। चोर मचाए शोर, शशि कपूर जी और मुमताज जी अभिनीत एक सुपरहिट एक्शन संगीतमय रोमांस है। चित्तचोर एक साफ सुथरी रोमांटिक फिल्म है। गीत गाता चल एक हिट संगीतमय है। फिल्म फकीरा शशि कपूर जी, शबाना आजमी जी और डैनी डेंजोंगपा जी की मुख्य भूमिकाओं वाली एक सुपरहिट एक्शन थ्रिलर है। अंकियों के झरोखों से एरिक सहगल जी के सबसे ज्यादा बिकने वाले 1970 के उपन्यास लव स्टोरी पर आधारित एक रोमांटिक संगीतमय है। नदिया के पार एक पारिवारिक ड्रामा है। राम तेरी गंगा मैली महान राज कपूर जी द्वारा निर्मित और निर्देशित 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और इस श्रेणी में हिना फिल्म भी शामिल थी। उन्होंने बंगाली और मलयालम सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई धार्मिक एल्बमों की रचना की। उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए संगीत तैयार किया। रामानंद सागर जी की रामायण के लिए उनका संगीत प्रतिष्ठित बन गया। टीवी पर उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय रचनाएं हैं, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, श्री ब्रह्मा, विष्णु महेश, साईं बाबा, जय मां दुर्गा, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान और महाकाव्य महाभारत भी शामिल हैं। अकस्मात ही 9 अक्टूबर 2015 को उनके शरीर के कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण 71 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास मुंबई में ही हो गया था। वे सदा ही अपने संगीत में अमर रहेंगे।